राजा वीरेंद्र सिंह का राज्य अपनी समृद्धि और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वे एक महान योद्धा थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनका प्रेम और समर्पण अपनी रानी सौम्या के प्रति। सौम्या सुंदर, बुद्धिमान और मोहक व्यक्तित्व की स्वामिनी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके मन में एक गहरा रहस्य छिपा था। एक रात राजा महल की ऊपरी बालकनी से घूमते हुए रानी के कक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने भीतर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। दरवाजे की झिरी से झांका तो देखा, रानी सौम्या एक अज्ञात व्यक्ति से गुप्त रूप से बातें कर रही थी। वह कोई और नहीं, बल्कि एक तांत्रिक जादूगर भैरवनाथ था। राजा, अब मेरे रास्ते की आखिरी बाधा है। तुमने मुझे जो शक्ति देने का वादा किया था, वह कब मिलेगा? सौम्या ने उससे पूछा। भैरवनाथ हंसते हुए बोला, बस एक आखिरी कदम बाकी है। राजा को श्राप देकर हटाना होगा और फिर यह राज्य पूरी तरह तुम्हारा होगा। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी प्रिय रानी ही उनके विरुद्ध साजिश रच रही थी। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने दरवाजा जोर से धक्का देकर खोल दिया। सौम्या, ये तुम क्या कर रही हो? रानी चौंक गई, लेकिन जल्दी ही संभल गई। अब तुम जान ही गए हो, तो यह नाटक समाप्त करने का समय आ गया है। भैरवनाथ ने मुस्कुराकर एक मंत्र पढ़ा और हवा में काले धुएं की लहरें उठीं। राजा ने तलवार निकालनी चाही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भैरवनाथ ने एक गहरी गर्जना के साथ राजा पर एक मंत्र छोड़ा और कुछ ही क्षणों में राजा का शरीर छोटा होने लगा, उनके पंख निकल आए और वे एक हरे रंग के तोते में बदल गए। सौम्या ने हंसते हुए कहा, अब तुम केवल एक पक्षी हो, राजन, और मैं इस राज्य की नई रानी। भैरवनाथ और सौम्या ने आदेश दिया कि महल के सभी तोतों को मारा जाए, ताकि राजा हमेशा के लिए खो जाए। लेकिन भाग्य ने राजा को बचा लिया। महल में एक धवल नामक सफेद कबूतर रहता था, जो वर्षों से राजा के प्रति निष्ठावान था। उसने राजा को पहचान लिया और उन्हें महल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राजा को अब केवल एक ही उपाय दिख रहा था, उन्हें किसी तरह इस श्राप को तोड़ना था। इस जादू को तोड़ने का एक ही उपाय है, धवल बोला, हमें कालदंड को खोजना होगा, जो किसी भी जादू को नष्ट कर सकता है। लेकिन कालदंड तक पहुंचने के लिए उन्हें भैरवनाथ के श्रापित जंगल, मायावन और महाकाल किले की कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा। जंगल में घुसते ही राजा ने देखा कि सामने उनकी रानी सौम्या खड़ी थी। राजन, मैं तुमसे क्षमा मांगने आई हूँ। राजा के मन में उथल पुथल मच गई। क्या ये सच था? धवल चिल्लाया, मत जाओ, ये भैरवनाथ की माया है। राजा का मन भ्रमित होने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को याद दिलाया कि यही रानी थी जिसने उन्हें धोखा दिया था। उन्होंने आंखें बंद कर ली और जैसे ही उन्होंने सौम्या की ओर न देखने का संकल्प लिया, उसकी छवि गायब हो गई। तुमने पहली परीक्षा पार कर ली, धवल ने कहा। दूसरी परीक्षा। आगे बढ़ते हुए वे एक गहरी खाई पर पहुंचे। खाई के पार कालदंड चमक रहा था, लेकिन अचानक राजा के सामने उनके मृत पिता की छवि प्रकट हो गई। वीरेंद्र, तुमने अपने राज्य को बचाने में असफलता पाई। राजा के मन में अपराधबोध भर गया, लेकिन तभी धवल फुसफुसाया, याद रखो, ये भी एक छलावा है। सच को पहचानो। राजा ने अपनी आत्मा की गहराइयों में झांका और कहा, नहीं, ये भैरवनाथ का छल है। जैसे ही उन्होंने ये स्वीकार किया,
उनके पिता की छवि धुएं में बदल गई और खाई पर एक पुल उभर आया। उन्होंने कालदंड को उठाया और तभी भैरवनाथ की छाया प्रकट हुई। भैरवनाथ गरजा, मैं तुम्हें जीवित नहीं जाने दूंगा। उसने एक काले जादू का गोला फेंका, लेकिन राजा अब कोई साधारण पक्षी नहीं थे, वे कालदंड के स्वामी थे। राजा ने पूरी ताकत से कालदंड घुमाया और छाया पर सुनहरी किरण छोड़ी। भैरवनाथ चीखते हुए राख में बदल गया। अब अंतिम परीक्षा बची थी, राजा को अपने असली रूप में लौटना था। राजा और धावल महाकाल किले पहुंचे, जहां रानी सौम्या उनका इंतजार कर रही थी। तुम्हें रोकने के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी। सौम्या ने काले जादू से हमला किया, लेकिन राजा ने कालदंड से वार कर दिया। सौम्या की चीख से पूरा किला हिल गया। अंततः वह धुएं में बदलकर हमेशा के लिए समाप्त हो गई। श्राप का अंत और राज्य की वापसी। जैसे ही सौम्या का अंत हुआ, राजा पर जादुई रोशनी फैली और वह अपने असली रूप में लौट आए। राजा वीरेंद्र सिंह वापस अपने महल पहुंचे और प्रजा ने खुशी से उनका स्वागत किया। राजा वीरेंद्र सिंह अमर रहें। उनका राज्य फिर से समृद्ध हो गया, लेकिन उन्होंने हमेशा ये सबक याद रखा, विश्वासघात का दर्द गहरा होता है, लेकिन सच्चा साहस हर श्राप को तोड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।